बिना समय बर्बाद किए इस विश्लेषण में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है एनाटॉमी ऑफ अ साइबर थ्रिलर हुक, द प्रोडिजी ऑफ शैडोरूट 4। ये एक ऐसी साइबर थ्रिलर कहानी है जो एकदम दिमाग पर असर डालती है और शुरू होते ही डर और उत्सुकता का एक बीज बो देती है। आधी रात का घंघोर सन्नाटा हो, दुनिया सो रही हो और अचानक एक सिस्टम की स्क्रीन पर फ्लैश हो, शैडोरूट 4 इज वॉचिंग यू। ये कोई आम अलर्ट नहीं है, ये एक अननोन थ्रेट है, एक ऐसी ताकत जो अंधेरे में बैठकर सब कुछ मॉनिटर कर रही है। ये सीधे तौर पर हमारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के भ्रम को चकनाचूर कर देता है। यहाँ सबसे डेंजरस बात यह है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में अब कोई भी पूरी तरह सेफ नहीं है। ये वार्निंग एकदम रियल और टेरिफाइंग है। फेज 1, द मिडनाइट सर्वर ब्रीच। एक ऐसा हमला जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हमले का वक्त रात के ठीक 2 बजे। ये वो स्पेसिफिक टाइम है जब किसी भी सिस्टम के गार्ड्स और मॉनिटरिंग टीम्स अपनी सबसे वल्नरेबल स्थिति में होते हैं। अक्सर टीम्स शिफ्ट बदल रही होती हैं या थकावट बिल्कुल पीक पर होती है। और टारगेट क्या है? कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं, बल्कि इंडियाज बिगेस्ट बैंक सर्वर, यानी देश का सबसे बड़ा बैंक जहां पूरे देश की इकोनॉमी जुड़ी है। एक तरफ आधी रात की शांति और दूसरी तरफ इस मैसिव सर्वर पर अटैक। ये कॉम्बिनेशन ही इस इंसिडेंट को इतना हाई स्टेक्स बना देता है। अब आते हैं फेज 2 पर, द साइबर टीम्स ट्रेस। ऐसे क्रिटिकल अटैक्स के बाद साइबर डिफेंस टीम्स बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठती। रात 2 बजे मैसेज फ्लैश होता है और बूम, हर जगह एक पैनिक स्टेट। पर ठीक कुछ ही मिनट बाद ट्रेस इनिशिएट कर दिया जाता है। हर एक सेकंड यहाँ गोल्ड की तरह कीमती होता है। कीबोर्ड्स पर तेज उंगलियां चल रही हैं, स्क्रीन्स पर आईपीज और डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा किया जा रहा है और ये हाईली स्किल्ड टीम बहुत ही जल्द एक फिजिकल लोकेशन पर लैंड करती है। लेकिन जो लोकेशन मिलती है वो एकदम शॉकिंग है। वो कोई हाईटेक हैकर बंकर या इंटरनेशनल फैसिलिटी नहीं, बल्कि एक लोकल स्कूल निकला। एग्जैक्टली, एक आम सा स्कूल। और यहीं से कहानी में आता है फेज 3, द तिवारी जी ट्विस्ट। अब तक लग रहा था कि इस मैसिव ब्रीच के पीछे किसी बहुत बड़े वेल फंडेड इंटरनेशनल सिंडिकेट का हाथ होगा, लेकिन रियलिटी एकदम फ्लिप हो गई। एक तरफ देखिए देश का सबसे बड़ा बैंक सर्वर, करोड़ों का डेटा और देश की बेस्ट साइबर टीम, और दूसरी तरफ एक लोकल स्कूल और वहां बैठा सिर्फ एक 17 साल का लड़का। एक इम्पेनेट्रेबल डिजिटल किला और उस पर सक्सेसफुल हमला करने वाला एक स्कूल का आम सा स्टूडेंट। ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रास्ट लिटरली माइंड बॉगलिंग है। सिर्फ 17 साल, 17, जिस एज में आमतौर पर स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम्स, पढ़ाई और दोस्तों में उलझे रहते हैं, उस उम्र के एक लड़के ने देश के सबसे सिक्योर नेटवर्क की नींव हिला दी। ये फैक्ट इस बात का सबूत है कि रॉ टैलेंट और साइबर स्किल्स किसी स्पेसिफिक एज लिमिट के मोहताज नहीं होते। एक बच्चा जो प्रैक्टिकली अभी पूरी तरह अडल्ट भी नहीं हुआ है, वो इतने बड़े स्केल के साइबर अटैक का मास्टरमाइंड निकला। ये डिटेल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? उस हैकिंग मास्टरमाइंड की पहचान, शैडोरूट 4। सुनकर दिमाग में किसी हाईटेक डार्क वेब वाले खतरनाक विलेन का इमेज बनता है, लेकिन उस एलियस के पीछे का चेहरा था तिवारी जी। एकदम आम एवरीडे सा नाम, एक ऐसा नाम जो अक्सर हम अपने पड़ोस में या स्कूल की क्लास में सुनते हैं। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी लेवल का डर और दूसरी तरफ बिल्कुल ऑर्डिनरी सा तिवारी जी मॉनिकर। यही ब्रिलियंट जक्सटापोजिशन इस किस्से को दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर देता है। तो आखिर में दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल अटक कर रह जाता है, सिर्फ एक 17 साल का लड़का। पर कैसे उसने अकेले, बिना किसी बड़ी कॉर्पोरेट बैकिंग या हाईटेक फैसिलिटी के, इतने कॉम्प्लेक्स ग्रिड को ब्रेक किया? इसका सीधा जवाब तो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट ने जो क्यूरियोसिटी जगा दी है वो अपने आप में असाधारण है। यही तो एक बेहतरीन कहानी का असर होता है, जो ये सोचने पर मजबूर कर दे कि इस डिजिटल एज के अंधेरे कोनों में आखिर और क्या-क्या छिपा हो सकता है। आज इस हैरान अंगेज विश्लेषण को हम इसी गहरे और अनसेटलिंग सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं।